मैंने आपके 2-4 वीडियो अभी रिसेंटली देखे, उसमें मैं आई वाज़ शॉक्ड कि आप हर भाषा में गा लेती हैं। इस साल 2026 मैं हर एक महीने एक नए लैंग्वेज में भजन रेडी करूं और लोगों तक पहुंचाऊं। यूजुअली हमने देखा है कि जब लोग सिंगिंग करते हैं या सिंगर होते हैं तो बड़े सटल से और बड़े सादा से होते हैं। आप जब सिंगिंग आपका पिक्चराइजेशन होता है, मैंने देखा आपकी कपड़े, आपका स्टाइल, आप उसी स्टेट के हिसाब से, उसी लैंग्वेज के हिसाब से कर लेते हो। वो हमारे में कहावत है, आप रुचि खाना पर रुचि पहनना। लोग आज के डेट में, पहले लोग गाने सुनते थे, आज के डेट में लोग गाने देखते हैं। अभी आप स्टूडेंट हैं। विज्ञान ईश्वर विश्वास के बिना कभी सफल नहीं हो पाता। मैं इंडिया की एट प्रेजेंट मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ एसोसिएटेड हूँ एज देयर चाइल्ड राइट्स की प्रोटेक्शन के एम्बेसडर के तौर पे। आप प्रेमानंद जी से मिलने गए? तो न देशो न वेशो न यस्यास्ति मूर्ति स्त्री मूर्ति तमीडे। एक आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, स्पेशली हमारे नॉर्थ इंडिया में, भजन क्लबिंग। राधे राधे। स्पिरिचुअल जर्नी में हर बार हम एक नए व्यक्तित्व के साथ आते हैं। इस बार मैं जिस व्यक्तित्व के साथ हूँ उनको शायद आप नाम से ना पहचानें, आवाज़ से ज़रूर पहचानते हैं। यानी उनके भजन इतने फेमस हैं कि लोग उन्हें सुनते ही रहते हैं, जैसे कि मैं। उनका एक बहुत फेमस भजन हर हर शंभू, शायद आपको रिकॉल हो गया होगा। वही व्यक्तित्व आज मेरे साथ हैं, जिनके साथ हमने बहुत समय लिया, जिनके साथ हमने बहुत कोऑर्डिनेशन किया और उन्होंने हमें भी समय दिया। तो आज हम स्वागत करते हैं अपने पॉडकास्ट में अभिलिप्सा पंडा जी का, जो कि उड़ीसा से हैं और बहुत अच्छी गायिका हैं जो भजन गाती हैं। तो राधे राधे, आपका बहुत बहुत स्वागत है, जो आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया और आप यहाँ आए। बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आपके 2-4 वीडियो अभी रिसेंटली देखे, उसमें मैं आई वाज़ शॉक्ड कि आप हर भाषा में गा लेती हैं। जी, हर भाषा में, मेरे ख्याल कितनी भाषा आप कर लेती हैं? 8 से ज़्यादा भाषाएँ आती हैं मुझे और अभी मैं कोशिश कर रही हूँ कि इस साल 2026 मैं हर एक महीने एक नए लैंग्वेज में भजन रेडी करूँ और लोगों तक पहुँचाऊँ। कैसे करते हैं वो? सीखती हो आप? कैसे करते हो वो? जी, मैं सीखने की कोशिश करती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है नए लैंग्वेजेस सीखना और स्पेशली जो रीजनल लैंग्वेजेस होती है ना, लोगों की अपनी मातृभाषा के प्रति रुझान बहुत ज़्यादा होता हाँ, है हाँ। और वो कनेक्ट जल्दी कर पाते हैं। तो मैं वही कोशिश करती हूँ कि मैं अगर कनेक्ट करना चाहूँ उनसे, तो सबसे सही मार्ग है उनकी मातृभाषा। तो अभी मैं जो सबसे पहला प्रोजेक्ट था रीजनल लैंग्वेज में, वो गढ़वाली था और लोग बहुत ही प्यार दे रहे हैं उसको। मैं अभी जो मेरी भाषाओं की लिस्ट है उसमें गढ़वाली भी ऐड हो जाएगी। मतलब 8 कौन-कौन सी भाषा आपने सीख ली? मुझे मेरी जो मातृभाषा है वो उड़िया है। हिंदी इंग्लिश तो कॉमन है। मुझे उसके अलावा बंगाली आती है, पंजाबी आती है, असमीज़ जिसको अहोमिया बोलते हैं वो आती है, गुजराती आती है, मराठी आती है, तेलुगु आती ओह है माय थोड़ी गॉड! बहुत। अब गढ़वाली भी आती है। तो आप उसी एक लाइन को हर एक गाने को 8-9 लैंग्वेज में गा लेते हो या अलग-अलग गाने बनाते हो? अलग-अलग जो नए गाने हैं, जैसे नया कॉम्पोज़िशन हो गया, आप एक गाने को सुन के गाते हैं तो बहुत ईज़ी हो जाता है, क्योंकि आप जो सिंगर हैं उनका डायलेक्ट आप उनके प्रोनंसिएशन कैच कर लेते हैं। लेकिन जब कॉम्पोज़िशन और लिरिक्स नए होते हैं तब आपको गाइडेंस चाहिए होती है, आपको प्रॉपर समझना पड़ता है कि क्या है, उसी हिसाब से आपको उसमें इमोशंस डालने पड़ते हैं। तो मैं मेक श्योर करती हूँ कि जो नए गाने हैं, जो लिख रहे हैं लिरिसिस्ट, मैं जब भी रिकॉर्ड करूँ तो लिरिसिस्ट के गाइडेंस के अंडर ही मैं रिकॉर्ड करूँ, ताकि कहीं पे मेरे से भूल चूक ना हो और मैं एक ही लाइन को भी काफ़ी अलग-अलग लैंग्वेजेस में गा सकती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि भूल चूक ना हो, क्योंकि जब आप कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो आप अपने आप को फाइन रखने की कोशिश करते हैं और रेक्टिफाई आप करने की कोशिश करते हैं। तो मैं ट्राई करती हूँ कि जितनी कम गलतियाँ हो उसमें। मतलब मैंने सुना, जब मैंने कहा ये कैसे पॉसिबल है कि ये लैंग्वेज में भी मैं गा रही हूँ, मैं इस लैंग्वेज में, मैंने कहा लोगों को टिपिकली 2 या 3 लैंग्वेज आती हैं। आप जिस स्टेट से आते हो, एक आपको वहाँ की आती है, बाकी हिंदी इंग्लिश आती है, जो बड़ा कॉमन है। पर ये बड़ी खूबी है कि आप 1 महीने में सीख के और उस गाने को दोबारा से उसी लैंग्वेज में गा लेते हो।
ये तो मतलब आप, मुझे लग रहा है कि पूरा हिंदुस्तान नाप दोगे ऐसे। अरे कोशिश तो यही है। एक चीज़ और जो मैंने ज़्यादातर नोटिस किया आपके सॉन्ग्स में, वो ज़्यादातर शिव जी के होते हैं। आप कभी कभी मुझे लगता है कि प्योरली शिव भक्त हो। कह सकते हैं, जैसे हमारे जो कुल देवता हैं वो झाड़ेश्वर महादेव हैं, जैसे हम ऑफ स्क्रीन बात कर रहे थे इसके बारे में। तो झाड़ेश्वर महादेव जैसे कुल देव हैं, तो कुल देवता से ज़्यादा वो हमारे परिवार के सदस्य हैं। तो कहीं ना कहीं बचपन से ही एक जुड़ाव है ईश्वर के साथ। और जगन्नाथ जी हमारे कहते हैं कि हमारे जो हमारा जो स्टेट है उसके राजा हैं राजा वो। है। उनके जो भी आते हैं सब उनके नीचे होते हैं। जगन्नाथ जी के ऊपर कोई नहीं है हमारे लिए। तो हमारे ईष्ट हैं वो। तो जो हरिहर का जो मेल है वो बचपन से ही परिवार में देखने को मिला है। साथ ही शाक्त ये शाक्त फॉलो करते हैं हम, प्रॉपर शक्ति पुजारक हैं। और घर में हमारी देवी विराजती हैं, तो शाक्त पद्धति भी बहुत ज़्यादा स्टॉन्च हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये जो एक सनातन का मेल है बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल है हमारे घर में। तो सिर्फ शिव भक्ति ही नहीं, मैं विष्णु भक्ति भी करती हूँ, देवी भक्ति भी करती हूँ। अच्छा, आपके देवी भजन भी है? जी, मेरे देवी भजन हैं और अर्गला स्तोत्रम पूरा है। देवी का जो नवदुर्गे नमो नमः करके है, उसमें जो नवरात्रि हम पालन करते हैं 9 दिन में 9 अलग-अलग देवी के कौन-कौन से रूप हैं, पूरी वर्णना है उसमें, हम कैसी पूजा करते हैं। एक दुर्गा एंथम करके है जो मुझे बड़ा पसंद है स्पेसिफिकली। और काफ़ी सारे ऐसे देवी भजन हैं मेरे, सिर्फ शिव जी की नहीं। हाँ, शिव जी की भक्त आप जानते इसलिए हैं क्योंकि मैं मेन स्ट्रीम में आई शिव जी के भजन के चलते। मेरा पहला भजन था लोगों के लिए, और उसी भजन को लोगों ने इतना प्यार, इतना आशीर्वाद दिया कि मैं सदैव ऋणी रहूँगी लोगों के सामने, जो प्यार, जो आशीर्वाद दिया उन्होंने, जिसकी हमने कभी उम्मीद नहीं की थी। हर हर शंभू। जी वही हर हर पहला। शंभू। जी, वो लोगों के लिए पहला गाना था, कमर्शियली पहला गाना था। लेकिन उसके पहले मैं 12 साल की उम्र से मैं प्रोफेशनली रिकॉर्डिंग स्टूडियो में एंटर कर चुकी थी। तो मेरे कैसेट्स थे, पहले सीडीज़ और कैसेट्स आते थे, तो मेरे कैसेट्स थे चिल्ड्रन सॉन्ग के। तो वो लोगों तक उतना ज़्यादा नहीं पहुंच पाया था, बट हर हर शंभू बहुत ज़्यादा पैमाने पे पहुंचा। बहुत फेमस हुआ वो, उसी से ही लोगों ने, मेरे को लगता है, आपको जानना शुरू किया। एक चीज़ यूजुअली हमने देखा है कि जब लोग सिंगिंग करते हैं या सिंगर होते हैं तो बड़े सटल से और बड़े सादा से होते हैं। आप जब सिंगिंग, आपका पिक्चराइजेशन होता है, मैंने देखा आपकी कपड़े, आपका स्टाइल, आप उसी स्टेट के हिसाब से, उसी लैंग्वेज के हिसाब से कर लेते हो। ये आपको कुछ खुद का शौक है या कोई मोटिवेशन है इसके पीछे कि मैं आज भी, आप बहुत डिफरेंट लुक में हो, मतलब बिल्कुल ही डिफरेंट है। इसको मुझे वर्ड्स नहीं मिल रहे एक्सप्लेन करने के लिए कि मैं क्या बोलूँ, पर ये बड़ा अलग और अनोखा है। ये खुद की मोटिवेशन है या कोई और सपोर्ट सिस्टम है आप? ये मेरी माँ सब पिक्चराइजेशन मेरी माँ का होता है। मेरी माँ मेरी अनपेड फैशन डिज़ाइनर है। तो जो भी आज तक भी जो कपड़े मैं पहनती हूँ, मैं सुबह क्या पहनूंगी क्या नहीं, सब मेरी माँ डिसाइड करती है। मैंने सब न्योछावर कर दिया, मैंने हाथ खड़े कर दिए हैं, जो वो बोलेंगी वही पहन के निकलूंगी मैं। अच्छा। तो जितने भी पिक्चराइजेशंस होते हैं या फिर वीडियो में जो भी कपड़े फीचर होते हैं, वो सब मेरी माँ बताती हैं कि ये पहनोगी तो अच्छा लगेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका एक एक्सपीरियंस हो गया है ऑलरेडी कि लोगों की आंखों को भाता क्या है। क्या है कुछ वो हमारे में कहावत है, आप रुचि खाना पर रुचि पहनना। हाँ। तो जो लोगों की आंखों को सुहाए वैसे कपड़े पहनो, और जो खुद को अच्छा लगे वैसा खाना खाओ। तो कहीं ना कहीं डिज़ाइनिंग जितने भी कपड़े हैं आज तक, जो भी पिक्चराइजेशन हुआ है वो माँ डिसाइड करती हैं। और जो मेरी ऑडियंस है वो उनका एक ईगरनेस होता है कि अगले वीडियो में मैं किस लुक में आऊँगी। तो वो वीडियो देखते हैं कि मैं क्या पहन रही हूँ क्या नहीं। लोग आज के डेट में, पहले लोग गाने सुनते थे, आज के डेट में लोग गाने देखते हैं कि लोगों ने क्या पहन रखा है, कैसा पिक्चराइजेशन हुआ है। आज की डेट में सिनेस्कोपी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि लोग हर एक चीज़ को नोटिस करते हैं। पहले सिर्फ लोग गाने सुन के उसको भूल जाते थे, लेकिन आज के डेट में लोग सुनते हैं, उसकी माइन्यूट चीज़ों को नोटिस करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है कि लोगों तक एक अच्छी चीज़, कंप्लीट अच्छा पैकेज हम रिप्रेजेंट करें। अभी आप स्टूडेंट हैं, हम ऑफ स्क्रीन बात कर रहे थे,
आप पढ़ भी रही हैं, आप इतना समय इतने शोज़ भी करती हैं, अपने पर्सनल सॉन्ग्स भी गाती हैं, तो पढ़ाई के साथ-साथ ये सब कैसे, और वो भी आप साइंस स्ट्रीम से आती हैं। तो वो एक साथ साइंस से डिवोशनल, ये थोड़ा-सा मिसमैच सा है, कैसे आप करते हो इसको? सबसे पहले तो एक थियरी है जो मैं मानती हूँ, विज्ञान ईश्वर विश्वास के बिना कभी सफल नहीं हो पाता। अगर आप विज्ञान पे विश्वास करते हैं तो कहीं न कहीं आप इनडायरेक्टली ईश्वर पे विश्वास करते हैं। तो विज्ञान और ईश्वर बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेड हैं। और बचपन से ही एक सपना था, मैं बहुत फ़ैसिनेटेड थी समंदर को लेके, तो अच्छा। मुझे समंदर बहुत पसंद है। और आज के डेट में हमने ज़्यादा से ज़्यादा 7 या 8% ही पूरे समंदर को डिस्कवर किया है, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि कितना कुछ है हमारे पास डिस्कवर करने को। और स्पेसिफ़िकली जब हम इंडिया में रहते हैं, 3 साइड से हम कोस्टल बेल्ट से घिरे हुए हैं। 2 साइड समंदर है, 1 साइड महासागर है, तो एक बहुत ज़्यादा ईगरनेस है, एक क्यूरियोसिटी है कि क्या और नया मिल सकता है हमें। और धीरे-धीरे जब पाथ क्लियर होता गया, पहले था कि साइंटिस्ट बनना है, देन ओशनोग्राफर बनना है जिसमें ज्योग्राफी की ज़रूरत होती है। फिर जब बायोलॉजी मेरा फ़ेवरेट सब्जेक्ट बन गया, तो कहीं न कहीं मरीन बायोलॉजी के बारे में पता चला मुझे, नया टर्म देखने को मिला, और उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है इंडिया में। इंडिया में उतनी ज़्यादा कॉलेजेस भी नहीं हैं जो आपको ये प्रोवाइड करती हों। तो मुझे लगा अगर मैं इंटरेस्टेड हूँ तो हो सकता है कि मेरे जैसे और भी कई लोग हाँ। इंटरेस्टेड होंगे इसमें। ज़ाहिर-सी बात है इंडिया के पास सोर्स की कमी नहीं है मरीन बायोलॉजी के लिए, बट स्कोप की बहुत ज़्यादा कमी है। तो एक विज़न है कि जो चीज़ मैं चाहती हूँ करना, एट प्रेज़ेंट वो इंडिया में नहीं है। अगर भगवान का साथ रहा और इच्छा रही उनकी, तो एजुकेशन अपनी कंप्लीट करके इंडिया में वो मैं स्कोप ला सकूँ, ताकि सभी को पता है इंडिया बेसिकली एक मिडिल क्लास बेस्ड कंट्री है। तो इसकी सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं। सब अफोर्ड नहीं कर पाते हैं आउट ऑफ कंट्री जाके एजुकेशन लेना। तो मैं चाहती हूँ कि ये एजुकेशन अफोर्डेबल बने और लोग जो चाहते हैं इस सेक्टर में कुछ करना वो करे। और ये एक विज़न है कि जैसे आज के डेट में स्पेस हमारे लिए एक बहुत बड़ा फोटे है, इन द नियर फ्यूचर कहीं न कहीं समंदर इंडिया के लिए बहुत बड़ा फोटे बन जाए। गवर्नमेंट भी इसमें नियर फ्यूचर में इन्वेस्ट करे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो फिर आप ये मरीन से यहाँ डिवोशन कैसे हो गए? डिवोशनल मैंने बताया, जैसे कि बचपन से ही डिवोशनल एक माहौल रहा है। मंत्र पाठ के बीच में पली बड़ी हूँ, क्योंकि एक ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करती हूँ, तो दादाजी मंत्र वगैरह एनी टाइम हमारे घर में चलता था। मेरे नाना जी का एक रूटीन है, फिक्स रूटीन, वो नहा के आएंगे तो शिव पुराण पढ़ेंगे पढ़ेंगे। अच्छा। तो एक रूटीन था हमारा, सुबह शाम जो सुबह का पूजा और शाम की बत्ती वो टाइम टू टाइम हमें देनी पड़ती थी, वरना फिर पनिशमेंट होता था उसके लिए। एक रूटीन होता था, 6 बजे तक आप घर आओ वरना गेट के बाहर रहो। अच्छा। तो मेरी माँ बहुत स्ट्रिक्ट हैं, जितनी मेरे साथ फ्रेंडली हैं। मैं मानती हूँ मेरा इस दुनिया में अगर सबसे अच्छा दोस्त कोई है वो मेरी माँ है। तो वो जितनी ज़्यादा फ्रेंडली है उतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। तो मैंने मार खाया है, आज के डेट में भी मैं डाँट खाती हूँ, और डाँट खाना वो एक ब्लेसिंग है। हाँ। अगर आज के डेट में भी आपके पेरेंट्स आपको समझा रहे हैं, आप पे कंट्रोल रख रहे हैं, तो कहीं न कहीं एक ब्लेसिंग है। उन्होंने आपको आयत्त में रखा है, अपने नज़रों के सामने रखा है। तो ये भी डिवोशनल में आने का एक ज़रिया है कि एक फॉलोड रूटीन है, और वो ईश्वर के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट करती है। तो जैसे मैंने बोला कि बिना ईश्वर के आप कभी वैज्ञानिक नहीं हो सकते, तो ये हैंड इन हैंड चलता है। और ये इम्पैक्ट रहा, हर हर शंभू का बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा। पहले आप अगर मेरे पहले के कुछ इंटरव्यूज़ और पॉडकास्ट देखें तो मैंने उसमें एक चीज़ कही है, एक आर्टिस्ट को वर्सेटाइल होना चाहिए, जो मैं आज भी मानती हूँ। जिस कंटेनर में रख दो वो उसका शेप ले लेना चाहिए, पानी की तरह होना चाहिए एक आर्टिस्ट को। बट कहीं ना कहीं जब मैं देखती हूँ कि मेरी ऑडियंस जो हैं वो मुझे इसी रूप में देख रही हैं, और मैं अपने धर्म को इस तरीके से कुछ गिव बैक कर पा रही हूँ, तो क्यों ना मैं इसी में कंटिन्यू करूँ। जो धर्म ने मुझे इतना कुछ दिया है, मेरा नाम, मेरा कर्म सब दिया है, तो
कहीं न कहीं वो इंसान को ऋणी बना देता है। तो एक ज़रिया अगर आपको मिल जाए अपने धर्म के लिए कुछ करने का, लोगों को जागरूक करने का, तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ये भी एक ज़रिया है साइंस से डिवोशनल में डाइवर्ट होने का, बट साइंस कंटिन्यू है और कंटिन्यू रहेगी वो थ्रू आउट। पढ़ाई तो होगी ही होगी, बिल्कुल। करनी पड़ेगी वो। नहीं देखिए, अगर पेरेंट्स का कंट्रोल है तो इट मीन्स कि उनकी पेरेंटिंग अच्छी है। मैं यही बिल्कुल। मानती हूँ कि अगर बच्चे आपके सुनते हैं तो आपकी पेरेंटिंग बहुत अच्छी है। एक मैं आपकी प्रोफाइल में पढ़ रही थी कि आप चाइल्ड वेलफेयर की भी एम्बेसडर हैं। जी। तो वो उड़ीसा की या इन नेशन? मैं इंडिया की एट प्रेजेंट मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ एसोसिएटेड हूँ एज देयर चाइल्ड राइट्स की प्रोटेक्शन के एम्बेसडर के तौर पे। और इसमें जो नाबालिग बच्चे होते हैं, 18 से कम उम्र के बच्चे, उनके जो बाल अधिकार हैं, जैसे अपने धर्म को फॉलो करना या फिर जो भी बेसिक नीड्स है एजुकेशन की, कुछ भी कोई भी नीड्स, तो उस पे हम अमल करते हैं। और कहीं पे भी अगर कोई भी हम शोषण होते हुए बच्चे को देखते हैं तो हम डायरेक्ट इन्फॉर्म करते हैं, जो एनसीपीसीआर है, बाल अधिकार आयोग, उन्हें इन्फॉर्म करते हैं और वो बच्चों की रेस्क्यू करते हैं। अभी काफ़ी चीज़ें की हैं और आशा है कि आगे भी मैं कर पाऊँ कुछ। और अगर कहीं पे भी आपको ऐसा कुछ दिखता है तो फ़ील फ्री टू कॉन्टैक्ट, मैं कॉन्टैक्टेबल हूँ। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं या फिर जो कॉन्टैक्ट नंबर है आप उस पे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मैं सिर्फ उड़ीसा की नहीं, ऑल ओवर इंडिया की एम्बेसडर हूँ। भी आप बाघा बॉर्डर भी गए थे? मैं हुसैनी वाला बॉर्डर गई हाँ थी। हाँ, जी। वो देखा था मैंने। वहाँ आप कॉन्सर्ट के लिए गए थे या सिर्फ मोटिवेशन, एज अ मोटिवेट करने लोगों को? वहाँ मैं एक्चुअली एक गाने के सिलसिले से ही गई थी। मैं पिछले साल 15 अगस्त में वहाँ पे गेस्ट थी। हुसैनी वाला बॉर्डर जो है फ़िरोज़पुर के आगे, पंजाब फ़िरोज़पुर। तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि मैम आपने भक्ति गीत बहुत सारे किए हैं, जो वहाँ के सैनिक हैं, जो वीर जवान हैं। और सीओ साहब स्पेसिफ़िकली उन्होंने बोला कि आपने भक्ति गीत बहुत सारे किए हैं, पर देशभक्ति कभी कुछ नहीं किया, हमारे लिए कोई कुछ डेडिकेट नहीं किया। और आपके लिए तो और इम्पोर्टेंट हो जाता क्योंकि आप इसी परिवार से बिलॉन्ग करती हैं। जैसे मैंने आपके बताया father? मेरे पिताजी फ़ौजी रहे, तो वो उन्होंने एक रिक्वेस्ट रखी थी कि आप हमारे लिए भी कुछ करिए। तो उस दिन मैंने बॉर्डर पे प्रॉमिस किया था कि मैं अगले नेशनल हॉलिडे के पहले-पहले जो कि 26 जनवरी है, कुछ आपके लिए ज़रूर रेडी करूँगी। और अगर सौभाग्य हुआ तो आप ही के पुण्य हाथों से मैं उसको रिलीज़ करवाऊँगी। अच्छा। तो जो मेरा पहला पैट्रियोटिक सॉन्ग है, और वो स्पेशल इसलिए भी हो जाता है कि मैंने खुद उसको लिखा था। जो जितना भी मेरा एक्सपीरियंस था फ़ौज में, फ़ौजी के परिवार से होने का, जो भी एक पैट्रियोटिज़्म है भारत माता की तरफ, जो मेरी डिवोशन है, जितना सब था सब समेट के मैंने उन चंद पंक्तियों को लिखा था। और पूछा था कि अगर वहाँ पे फ्री हैं वो लोग तो ज़रूर। तो बहुत ईगर थे, बहुत खुश थे वो लोग कि वहाँ इनॉग्रेट होगा ये गाना, और बॉर्डर पे ही ये गाना इनॉग्रेट हुआ। और इमोशनल हो गई थी मैं कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये गाना उनके हाथों से ही रिलीज़ होगा। तो बहुत स्पेशल मोमेंट था वो मेरे लिए। उसी सिलसिले में मैं बॉर्डर पे थी। जैसे अभी आपने देशभक्ति वाला गाना बताया, पहला गाना था, तो हम चाहेंगे कि आप 2 लाइन उसकी ज़रूर हमें सुनाएं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसका टाइटल है भारत नाम सुभागा। है भारत नाम सुभागा, जहाँ भाग हमारा जागा, छाए शुभ सुख चैन की बदरा, उड़े प्यारा अपना तिरंगा, है भारत नाम सुभागा। तो काफ़ी लंबा गाना है। मतलब मुझे लग रहा है जो हम म्यूजिक सुनते हैं उससे तो आपको ऐसे सुनना ज़्यादा अच्छा है। आपकी आवाज़ ऐसे बहुत ही अच्छी है, और भी अच्छी है जो हमने सुनी है। आप प्रेमानंद जी से मिलने गए? जी। मुझे पता चला था कि आप किसी कॉलेज ने आपको इनवाइट किया था, उनके साथ आप गए थे। वहाँ आपने शिव सोत्तम सुनाया उनको, वो इमोशनल हो गए, रोने लग गए वो। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? ऑनेस्टली मुझे जब तक मैं अंदर थी मुझे कोई आइडिया नहीं था क्या चल रहा है, क्योंकि जैसे आपने बोला, तो मैं एक कॉलेज में गेस्ट थी और उन्होंने पूछा मुझसे कि आप महाराज जी से मिलना चाहेंगी? मैंने बोला सौभाग्य होगा मेरा। तो हम मिलने गए। उन्होंने मुझे बताया कि महाराज जी को स्तोत्र सुनना बहुत पसंद है, तो अगर आप चाहें तो आप उन्हें कुछ सुना सकती हैं। तो मैंने बोला ठीक है। और अंदर फ़ोन्स अलाउड नहीं है,
मैंने कहा कि मुझे एक प्रिंट आउट ला दीजिए कि कहीं गलती ना हो जाए। तो मैं पेपर देख रही थी, मेरा इंट्रोडक्शन किया उन्होंने अंदर। मैं पेपर देख रही थी, आँख बंद करके गा रही थी, पेपर देख रही थी, आँख बंद करके गा रही थी। तो क्या हुआ क्या नहीं मुझे कोई आइडिया नहीं। जब ख़त्म हुआ, वहाँ आश्रम है जहाँ पे माँओं की सेवा होती है और गौ माता की भी सेवा होती है, तो लोग वहाँ पे दक्षिणा देते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं कुछ। लेकिन ऐसा था कि महाराज जी ने मुझे कुछ भेंट किया था, एक शगुन स्वरूप, और चुन्नी दी मुझे, प्रसाद दिया। तो बहुत खुश थी मैं कि महाराज जी को अच्छा लगा। महाराज जी ने बोला कि बहुत खूब बेटा, बहुत आशीर्वाद। तो हम बाहर आ गए और जो मेरे साथ थे वो सब चुप थे। बाहर आने के बाद उन्होंने बोला कि दीदी आपने आज जो किया हमने अपने जीवन भर में कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। अच्छा। तो मैंने पूछा उनसे कि ऐसा क्या हो गया जो आपने जीवन भर में एक्सपीरियंस नहीं किया। उन्होंने बोला कि आप जब गा रही थी महाराज जी रो रहे थे, और रो रहे थे इन द सेंस खुशी के आंसू थे उनके, वो आपके साथ गा रहे थे, महाराज जी रो रहे थे, तभी वो बहुत खुश हो गए और आपको शगुन दिया उन्होंने। तो फिर भी मुझे पता नहीं चला कि हो सकता है आंसू आ गए हो महाराज जी के। बट शाम होते होते एक वीडियो सर्कुलेट हुई, बहुत जो वायरल। भजन मार्ग जो उनका ऑफिशियल पेज है, वहाँ से वीडियो वायरल हुई और सर्कुलेट हुई थी पहले, और लोग मुझे वो वीडियोस देख देख के कॉल कर रहे हैं। मतलब एक डेजावू टाइप, एक बटरफ्लाई इफेक्ट हो गया कि जो पहले मुझे हर हर शंभू के टाइम पे हुई थी वही चीज़ वापस से हो रही है कि लोग गाना देख रहे हैं और फ़ोन कर रहे हैं कि हमने तुम्हारा वीडियो देखा, बहुत अच्छा लगा। लोग कमेंट्स कर रहे हैं, और कुछ नहीं भी तो आज के डेट में उस वीडियो पे 67 मिलियन व्यूज़ हैं जो महाराज जी के पेज से डाली हुई है। और भी कई ऐसे पेजेस हैं जिसमें वीडियो पे सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम की रील पे मिलियंस लाइक्स हैं। तो कोई आशा नहीं थी। तो मुझे एक ऐसा चीज़ महसूस हुआ कि जब आप कोई आशा नहीं रखते हैं ईश्वर से और न्योछावर कर देते हैं, पूरी सच्ची श्रद्धा से कोई चीज़ करते हैं, तो ईश्वर आपको बेस्ट से बेस्ट चीज़ प्रोवाइड करते हैं, जिस चीज़ की आपने आशा नहीं की हो। तो कहीं न कहीं वो मेरे साथ वैसे भी इम्प्लीकेबल कहा है। जाता है कि जब आप संतों के साथ बैठो ना तो आशीर्वाद स्वरूप आपको कुछ ना कुछ अनोखा ही मिलता है। बिल्कुल, तो वही बिल्कुल। हुआ आपके साथ कि आशीर्वाद स्वरूप कुछ अनोखा मिला आपको। फ्यूचर में किस लैंग्वेज में आप रिसेंटली अब गाना गाने वाली हैं, या कौन सा गाना आपका आने वाला है? मैं आपके चैनल के थ्रू ये रिवील कर रही हूँ। बहुत जल्दी तमिल में गाना आने वाला है। अच्छा। हाँ जी, तमिल मेरे लिए बहुत नया लैंग्वेज था। तेलुगु तो फिर भी ईज़ी था, लेकिन तमिल बहुत डिफ़िकल्ट है और बहुत टाइम लगा मुझे सीखने में, उसमें प्रोनंसिएशन क्लियर करने में, डायलेक्ट क्लियर करने में। तो बहुत जल्दी आप लोगों के सामने तमिल में श्री राम जी का भजन आने वाला है। अच्छा, कुछ नया आप लेके आ रहे हैं, जी। अपना कोई पुराना भजन आपने तमिल में नहीं कन्वर्ट किया? नहीं, पुराना भजन मैं वही कह रही हूँ, कुछ नया नया। देने की कोशिश करती हूँ। ओके। और हर रीजनल लैंग्वेज में नया कॉम्पोजिशन देने की कोशिश करती हूँ मैं, कि लोगों को एक नई चीज़ भी मिले और उन्हें लगे कि उनका कोई अपना आदमी ही कर रहा है। एक पर्सनल अटैचमेंट, कनेक्ट बन जी, जाता है। आप बिल्कुल, सेम लैंग्वेज, बिल्कुल। जब आपकी लैंग्वेज सेम हो जाती है तो आपका कनेक्ट अलग बनता है। एग्ज़ैक्टली। एक आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, स्पेशली हमारे नॉर्थ इंडिया में, भजन क्लबिंग। हर वीकेंड क्लबिंग होती है, उसमें बहुत बड़े बड़े बैंड्स जो भजन गाते हैं वो करते हैं। आपका क्या कहना है, या कभी भविष्य में आपका भी मन है? देखिए, भजन क्लबिंग बहुत अलग चीज़ हो जाती है। भजन क्लबिंग लोग जैसे नॉर्मल क्लबिंग जाते हैं, जो करते हैं, वो चीज़ उसमें बस पहले दूसरे गाने बजते थे, अब लोग इसमें भजन ले आ रहे हैं। जो पुराने भजन हैं उन्हें रिक्रिएट किया जा रहा है। जूते पहन के भी स्टेज पे परफ़ॉर्म किया जा रहा है। तो मुझे कहीं न कहीं बहुत ये ऑब्स्सीन लगता है कि आप अगर ईश्वर का नाम ले रहे हैं, हम जूते क्यों उतारते हैं? जब हमारे बॉडी में पूरा, हम जब मंदिर जाते हैं, जूते उतारने के पीछे रिस्पेक्ट अलग बात है, उसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न है। जब आप मंदिर जाते हैं, जूते उतारते हैं, तो आपका जो 3 ओपन पोर्टल है हमारी बॉडी में, एक सर, एक हाथ, एक पैर, तो एनर्जी चैनलाइज़ होता है। जब आप हाथ जोड़ते हैं और माथा टेकते हैं, पैरों को खुला रखते हैं, तब आपके अंदर एक जो क्लोज्ड सर्किट है ना, वो बनती है। हमने फिज़िक्स में पढ़ा है, जब इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, जब सर्किट बंद होती है तब लाइट बल्ब जलता है, या कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जलती है या काम करती है। हमारे बॉडी में जो 7 चक्र हैं, वो तब चैनलाइज़ होती है जब हमारे बॉडी का पूरा सर्किट
बंद होता है। और ये जो ओपन पोर्टल्स हैं, ओपन सर्किट्स हैं हमारी बॉडी के, जब हम हाथ जोड़ते हैं, पैरों को फोल्ड करते हैं, माथा टेकते हैं, तब ये सर्किट कहीं ना कहीं पूरी होती है। तो इसी रीज़न से हम चप्पल उतारते हैं, ताकि वो पोर्टल मिस ना हो जाए, ताकि वो सर्किट इनकम्प्लीट ना रहे। भजन, डिवोशनल सॉन्ग्स, ये कहीं ना कहीं आपके अंदर एक स्पिरिचुअलिटी को चैनलाइज करते हैं, एक एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं। जब आप जूते पहन के स्पिरिचुअलिटी को ये कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक चैनल टूट रहा है, और जो स्पिरिचुअलिटी इंड्यूस होनी चाहिए, वो स्पिरिचुअलिटी कहीं ना कहीं मिस आउट हो रही है। आप जा रहे हैं, आप फन करने के लिए जा रहे हैं, हाँ। आप मज़े करने के लिए जा रहे हैं, आप भक्ति में नहीं डूब रहे हैं। अब कहीं ना कहीं एक ये मोटिव है आप में कि हमें एंजॉय करना है, बस गाने चेंज हैं। वहाँ पे आप भजन कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, खाने पीने की व्यवस्था है, आप खाइए। जो खाना आप खा रहे हैं, अगर आपने सिर्फ खाने को प्रसाद भी बोल दिया ना, मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है, अगर आपने सिर्फ खाने को प्रसाद का नाम दे दिया तो वो अलग टेस्ट करता है। तो जो भजन क्लबिंग का सिस्टम है, बहुत कमर्शियल सिस्टम है, और इससे हम स्पिरिचुअलिटी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। ये कमर्शियल है। लोग अगर एन्जॉयमेंट, मैं किसी के एन्जॉयमेंट में इंटरफेयर नहीं करना चाहती, बट एट प्रेजेंट मैं भजन क्लबिंग में नहीं आना चाहती हूँ। मैं लाइव शोज़ में ही खुश हूँ। मैं लाइव शोज़ में कई ज़्यादा लोग एंजॉय करते हैं, और लाइव शोज़ में मेरा भी ये है कि मैं अपने गाने गाती हूँ उसमें। महादेव के गाने हों या बजरंगबली जी के गाने हों, राम जी के गाने हों, तो मैं अपने गाने गाती हूँ उसमें, और मेक श्योर करती हूँ कि मैं हर स्टेज पे चढ़ूँ तो चप्पल खोल के चढ़ूँ। चप्पल खोल के चढ़ना सिर्फ जब तक मैंने ये भी चीज़ें कहीं ज़्यादा नोटिस की है कि लोग स्टेज पर भगवान की फ़ोटो रखी होती है, उस पर भी लोग चढ़ जाते हैं चप्पल पहन के। स्टेज को जब तक आप अपना मंदिर नहीं मानते हैं, तब तक आप अपना 100% डिलीवर नहीं कर पाते हैं। अगर कोई भी चीज़, जैसे आप पूजा करते हैं तो अपने आप को समर्पित कर देते हैं। जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें जब तक आप अपने आप को 100% समर्पित नहीं करते हैं, उसका 110% आउटपुट नहीं आ पाएगा। तो मैं ये कहीं न कहीं मुझे खटकता है जब ईश्वर की फ़ोटो रखी हो स्टेज पे, आप दीप प्रज्वलन, बहुत जगह मैंने ऐसा भी देखा है कि लोगों ने जूते पहन के दीप प्रज्वलित किया है। तो हो सकता है ये लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ ना हो, बट मेरे लिए ये छोटी-छोटी चीज़ें मैटर करती हैं। जहाँ मैंने बचपन से यही चीज़ देखी है, जहाँ मेरी परवरिश ही ऐसी हुई है। तो चप्पल पहनना और नहीं पहनना बहुत ज़्यादा मैटर करता है मेरे लिए। तो भजन क्लबिंग कहीं न कहीं एक जो हमारा कल्चर है, हमारा ट्रेडिशन है, उसको कर्ब कर रहा है। इसमें ये भी होता है, मुझे जो लगता है कि बहुत से सिंगर हैं, बहुत आपको उनकी सिंगिंग में डिवोशनल फॉर्म ज़्यादा दिखेगी। बहुत से बैंड ऐसे हैं जो बैंड बन गए हैं, भजन गाते हैं, बिल्कुल। ब्रांड है वो इतना हाई पेस पे, इतने मॉडर्नाइजेशन तरीके से गाते हैं, तो मैं भी उनके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पाती। मुझे भी थोड़े स्लो पेस पे, या जो वाकई में उनसे इमोशनल कनेक्ट जो बनता है, डिवोशनल कनेक्ट बनता है, वो हाई फाई बैंड के साथ आपका नहीं बनता। देखिए, ये कहीं न कहीं एक बहुत ज़्यादा डिलेमेटिक चीज़ हो जाती है। आप डिलेमा में रह जाते हैं इसमें, क्योंकि सबका अलग-अलग परसेप्शन होता है, सबकी चॉइसेस अलग-अलग होती हैं, और बैंड के साथ आज की जनरेशन को मज़ा बहुत, हाँ, उनका बहुत टेस्ट अलग है। तो जैसे हमने भी हर हर शंभू जो किया था, उसमें ईडीएम और ट्रांस म्यूज़िक है, तो डबस्टेप है उसमें, ईडीएम म्यूज़िक है। तो एक मॉडर्न वे में हमने भक्ति प्रेजेंट की, लेकिन उसमें कुछ लिमिटेशंस थे, कुछ जो नियम होते हैं वो नियम थे। आप झूमिए, आप मग्न हो जाइए। बेशक अगर आप इसी तरीके से भक्ति में आ रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है, आप कम से कम भक्ति में आ रहे हैं। लेकिन अगर आप भक्ति को कमर्शलाइज कर रहे हैं और बैंड्स भी भक्ति कर रही हैं, बहुत अच्छी चीज़ है कि आज के जनरेशन को कनेक्ट कर पा रही हैं। देखिए, हमारे पहले जो जनरेशन थी, भक्ति भजन का मतलब था हारमोनियम, तबला, और भजन में सबसे जो बड़ा नाम और सबसे पहला नाम आता था, अनूप जलोटा जी का आता था, अनुराधा पौडवाल जी का आता था। तो कहीं ना कहीं आज की जनरेशन से कनेक्ट नहीं कर पाएगी, एक जनरेशनल गैप आ जाता है। बहुत ऑनेस्ट बात है, मैं किसी के भी दिल को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती, बट आज की जनरेशन कनेक्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो कुछ और एक एब्स्ट्रैक्ट चीज़, जैसे कबीर जी के भजन वो प्रेजेंट करते हैं, चदरिया झीनी रे झीनी एक गाना है, उससे वो चीज़ प्रेजेंट करते हैं। तो हमारे जो ऊपर वाले जनरेशन है वो समझते हैं इन चीज़ों को, वो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को समझते हैं, बट आज की जनरेशन बहुत
गो टू और बहुत ओपन है, तो उन्हें सीधी चीज़ें पसंद हैं। तो कहीं न कहीं अगर बैंड, रॉक बैंड्स, अगर वो डिवोशनल बैंड्स हैं, तो वो प्रेज़ेंट कर रही हैं हमारे ही पुराने ट्रेडिशंस को, उनके सामने रख रही है एक अलग तरीके से। लेकिन भजन क्लबिंग जब हम बोल देते हैं, क्लब वाला जो टर्म आ जाता है, लोग इसको एंटरटेनमेंट में ले लेते हैं। आप स्पिरिचुअलिटी में जाइए, नो डाउट आप किसी भी तरीके से स्पिरिचुअलिटी में जाइए, लेकिन कम से कम स्पिरिचुअलिटी अपने अंदर इंड्यूस तो करिए। आप सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए जा रहे हैं, हज़ारों की टिकट्स भी लेके जाना इज़ अ डिफरेंट थिंग, वो आपकी चॉइस है कि आप किस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, किस में नहीं। बट जब आप जूते पहन के, मेरे लिए बहुत बड़ा वहाँ पे लूप होल बन जाता है कि जब आप जूते पहन के स्टेज पे चढ़ते हैं, तो कहीं न कहीं वो आप अपने आर्ट का अपमान कर रहे हैं, स्टेज पे जो ईश्वर है उसका अपमान कर रहे हैं, और जो चीज़, जो ऑडियंस आपके सामने है, हमारे लिए हमारी ऑडियंस ईश्वर रूपी होती है। तो कहीं न कहीं एक लूप होल वहाँ पे रह जाता है, तो वो चीज़ मुझे खटकती है। मतलब आपका कोई इरादा नहीं है हाल फिलहाल अभी जाने का भजन? नहीं। नहीं है। आपने बात की हर हर शंभू की, जिस गाने से आप फेमस हो गई इतनी, जिस गाने ने आपको रिकग्निशन दी, तो मैं चाहूँगी कि आप 2 लाइन उस गाने की सुनाएं ज़रा। बिल्कुल, बिल्कुल, आप साथ में गाएँगी? मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हर हर शंभु 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 शिव महादेव, शंभु 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 शिव महादेव। बहुत ही बढ़िया, मतलब मन ही नहीं कर रहा था कि आप अपनी आवाज़ बंद करो, ऐसा लग रहा था बस सुनते रहो इसको आराम से। बहुत, मतलब मुझे लगता है आपको शायद कुछ ईश्वरी वरदान है, जो आप इतना बढ़िया गाते हो, और बिना म्यूज़िक के तो और भी अच्छा लग रहा है सुनने में। म्यूज़िक के साथ तो इसका रस ही चेंज हो जाता है बिल्कुल, जो बेसिक है उसका। आप वृंदावन जाते हैं? जी, कैसा एक्सपीरियंस है वृंदावन की, कैसा लगता है आपको? काफ़ी अच्छा लगता है। जैसे मैंने बोला कि आप जिस रूप में चाहेंगे ईश्वर को, आप जो चाहेंगे वही ईश्वर आपको देंगे। जैसा आपका मन होगा वैसे ही आपको स्वाद मिलेगा। तो अगर आप भक्ति लेके जाते हैं वृंदावन, तो भक्ति आपको भक्ति महसूस होती है। आपको वहाँ पे दिखता है कि कैसे लोगों ने अपने आप को सिर्फ भक्ति में न्यौछावर कर दिया है। जो 84 कोस का परिक्रमा है वो कैसे कर रहे हैं लोग, पूर्ण डिवोशन के साथ। लोगों को कोई लेन-देन नहीं है बाहरी दुनिया से, वो सिर्फ़ अपने आप को अपने इष्ट के साथ जोड़ने की इच्छा में आए हैं। और कई कई दूसरी चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। वृंदावन बहुत प्यारी जगह है, और लोग वहाँ पे कहीं न कहीं कमर्शियल भी है। द डिवोशनल कमर्शियल एरिया है, मैं ये कहती हूँ। एग्ज़ैक्टली, आज के डेट में डिवोशन जॉनरा बहुत कमर्शियलाइज़ हो गया है। आप ये देखो, बड़ी बड़ी एक्ट्रेस एक्टिंग मॉडलिंग छोड़ छोड़ के इस फील्ड में आ गई हैं। बिल्कुल, तो हो सकता है उनका इनर डिवोशन हो, या जो स्पिरिचुअलिटी हो वो ओवर पार हो रही है, और वो आउटकम दिख रहा है उन्हें उनके डिवोशन का। बहुत लोग ऐसे भी हैं जो डिवोशनल में आके, क्योंकि आज के डेट में डिवोशनल जो जॉनरा है वो ग्रोइंग जॉनरा है, बहुत ज़्यादा लोगों की नज़र में आ रहा है, और लोग तुरंत कैप्चर करते हैं आपको वहाँ पे। और अगर आप डिवोशनल जॉनरा में आ रहे हैं तो लोगों के सामने बहुत जल्दी आ जाते हैं आप। तो कहीं न कहीं कमर्शियलाइज़ेशन भी हो गया है इस जॉनरा का, और हर एक उस जगह का जो तीर्थ स्थल हमारे पहले हुआ करते थे, वो जैसे अभी होली आ रही है, होली ऑलरेडी शुरू हो चुकी हो है गई वृंदावन में। हाँ, ब्रज जो में। एक महीने भर की ब्रज की होली, वो वसंत पंचमी से शुरू हो गई है ऑलरेडी। तो लोग अभी होली के दौरान वहाँ पे जाएँगे, और बिज़नेस सेक्टर्स भी ग्रो कर रही हैं डिवोशनल जॉनरा के चलते, क्योंकि वहाँ पे जाएँगे तो ऑफ़ कोर्स वहाँ पे लोग होटल्स बुक करेंगे, दूसरी साइट सीइंग करेंगे। तो कहीं न कहीं एक बिज़नेस भी बन गया है, और बुरी चीज़ नहीं है मैं मानती हूँ, क्योंकि इससे हमारे कंट्री का सॉफ्ट पावर कहीं न कहीं बढ़ रहा है, और अगर इससे कंट्री का फ़ायदा हो रहा है तो व्हाट्स बैड इन इट। आपने होली पे गाया है कोई भजन? मैंने होली पे भजन गाया है। पिछले साल होली का एक भजन आया था,
लोगों को भी काफ़ी पसंद आया, कुछ 20 लाख व्यूज़ हैं उस पे। और जैसे सीज़नल भजन होते हैं, जब सीज़न आता है लोग तभी तभी सुनते सुनते हैं। हैं। कौन सा भजन है आपका वो? देखो होली आई करके उसके लिरिक्स हैं, कान्हा ने कैसी ये रीत चलाई, ब्रज में देखो होली है आई। तो उसमें कैसे कान्हा जी ब्रज की होली मनाते हैं, और कैसे मैया यशोदा बोल रही हैं कि अपनी पिचकारी साथ ले लो, और अपनी पूरी टोली लेके वो वृंदावन की तरफ, बरसाने की तरफ चले जाते हैं। तो कुछ ऐसा डिपिक्शन है, और जब होली आएगी तो लोग सुनेंगे उस गाने को। तो आपका कभी इन फ्यूचर प्लान है कि आप वृंदावन शिफ्ट होंगी या बरसाना, या यहीं पर रहने का मन है? देखिए, जितने भी तीर्थ स्थल हैं वो लुभाते हैं हमें, तो ये पॉसिबल नहीं कि हम हर एक हर जगह जगह रह चले जाएँ। सकें। जैसे मैं बनारस जाती हूँ तो मन ही नहीं करता है कि वहाँ से मैं वापस आऊँ। तो अब हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम बनारस में ही रह जाएँ। अगर ईश्वर की इच्छा हुई तो वो ऊपर वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि मुझे फ्यूचर में कहाँ रखेंगे, कहाँ नहीं। बट कहीं न कहीं मैं ये चाहती हूँ कि मैं जहाँ भी रहूँ अपने परिवार के साथ रहूँ। मेरा परिवार मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कौन-कौन है आपके परिवार में? मैं, मेरी छोटी बहन, मेरी माँ, मेरे पिताजी, अच्छा। 4 लोगों का परिवार है। दादा-दादी रहे नहीं अभी। 2023 में ही उनका स्वर्गवास हो गया। बाकी अभी यही इच्छा है कि जहाँ भी रहूँ शांति और सुकून रहे। मैं ईश्वर के ध्यान में रहूँ, ना कि ईश्वर के करीब जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं वहाँ रहूँ। मैं कहीं पे भी रहूँगी तो ईश्वर के करीब रहूँगी, अगर मैं उनका नाम जप करती रहूँ, उनके बारे में सोचती रहूँ। तो मुझे पर्टिकुलर एक जगह रहने की ज़रूरत नहीं है, अगर मुझे ईश्वर के करीब रहना है तो। नहीं, मैंने भी कहीं पढ़ा था कि अगर आपको ईश्वर पाना है तो भजन, मंत्र, जाप, इस सबसे ऊपर आता है भजन। अगर आप गाकर उन्हें मनाते हैं तो सबसे जल्दी मानते हैं। बिल्कुल। तो आपने सही राह पकड़ी है, उन्हें जल्दी पालोगे आप और लोगों से ज़्यादा। उम्मीद नहीं है, जैसे मैंने कहा कि मैं उम्मीद नहीं रखती हूँ। पता नहीं कब किस रूप में वो आके मिलेंगे, और मिलेंगे भी कि नहीं वो भी उम्मीद नहीं है। नहीं, नहीं मिलेंगे। जितने प्यार से, जितने प्रेम से आप उन्हें याद करते हो, ज़रूर आपको मिलेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं मिलेंगे। मेरी एक रिक्वेस्ट है, आपने प्रेमानंद जी के सामने जो शिव स्तोत्रम गाया था, एक लाइन उसकी सुनाएँ, बहुत ही अच्छा था वो। जी, बहुत लंबा है, वो वेदसार शिवस्तव है, और आदि गुरु आदि शंकराचार्य जी ने उसकी रचना की थी। तो उसकी 2 लाइनें ज़रूर सुनाऊँगी, पूरा तो नहीं सुना पाऊँगी। पशूनां पतिं पापनाशं परेशं गजेन्द्रस्य कृत्तिं वसानं वरेण्यं जटाजूटमध्ये स्फुरद्गाङ्गवारिं महादेवमेकं स्मरामि स्मरारिं। बहुत ही सुंदर। बहुत, बहुत सुंदर। सच में प्रेमानंद जी के आँसू आ गए होंगे। मुझे खुद ही ये लग रहा है कि अगर वाक़ई आपको ऐसे सुनते रहो तो आप और ही अनोखी दुनिया में, अलग ही दुनिया में पहुँच जाओ। बहुत ही रस है आपकी वाणी में, जो माँ सरस्वती ने आपको दिया है और प्रभु ने आपको दिया है। और मैं तो यही उम्मीद करती हूँ कि ऐसे ही आप गाएँ और लोगों को ऐसे ही खुश करें। आपने मल्टी लैंग्वेज में सॉन्ग गाए हैं। मैंने सुना है तेलुगु का एक सॉन्ग बहुत फेमस है आपका, जी। क्योंकि हमें तो आती नहीं है, हमें तो सिर्फ हिंदी समझ आती है। तो अगर आप उसको गाना चाहें तो बहुत अच्छा लगेगा। जी, तेलुगु में एक्चुअली मेरे 3 प्रोजेक्ट्स हैं। एक शिव जी पे है, एक अय्यप्पा स्वामी जी पे है, और अच्छा। एक वेंकटेश्वर स्वामी जी पे है। तो शिव जी पे जो गाना था वो ज़रूर मैं सुनाऊँगी। शिवाय ओम करके है। నువ్వున్నావని అంటున్నా ఎదురు చూపులే నాకంట వెతికే దారే కనపడక యుగముల కాలం నా చింత అడుగుతున్నది నీ నంది ఎంత కాలము నీకి బంది ఎవరో చేసిన పాపమిది ఎడవటున్నదు ఇద్దరికి शिवाय ओम शिवाय ओम शिवाय ओम नमः शिवाय ओम शिवाय ओम शिवाय ओम शिवाय ओम नमः शिवाय ओम। अति उत्तम। हमें लैंग्वेज तो समझ नहीं मैं आई। इसका मतलब भी समझा दूंगी। इसमें नंदी जी जो हैं वो महादेव से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि न जाने कितने दिन से आप ऐसे ही बैठे हैं और मैं यहाँ पे इंतज़ार में बैठे-बैठे पत्थर हो गया हूँ।
तो आप अगर अब नहीं आएंगे तो मैं यहीं बैठे बैठे अपने प्राण त्याग दूंगा। अच्छा। तो बेसिकली जो ज्ञानवापी के संदर्भ में इसमें कहा गया है कि महादेव बहुत दिन से छुपे हुए हैं, और जिन महादेव को हम देखते हैं, विश्वनाथ जी की पूजा करते हैं हम, वो रानी अहिल्याबाई होलकर जी ने स्थापित किया था हाँ। वहाँ पे। और जो असली ज्योतिर्लिंग है वो कहीं ना कहीं अंदर ही है। तो अब तो सरकार की खिदमत से वहाँ पे पूजा अर्चना शुरू हो गई है ज्ञानवापी के अंदर। बट कहीं ना कहीं जिन्हें हम दर्शन करते हैं, जिन्होंने 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूरे कर लिए हैं, कहीं ना कहीं एक रह जाता है। हाँ। तो ईश्वर करे बहुत जल्दी उनके वो 12 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट हो जाएं। हम भी लगे हुए हैं इसी दौड़ में कि 12 ज्योतिर्लिंग पूरे हो जाए। बिल्कुल। आपने बात की आप उड़ीसा से आते हैं और जगन्नाथ भगवान जो है वहाँ के राजा हैं। आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है जगन्नाथ जी का वो भजन, हाँ, बहुत जगन्नाथ ट्रेंड में है वो कि जी। एक बार आप वो सुनाइए। और जगन्नाथ चकानयन वाला। हाँ, चकानयन वो बड़ा ट्रेंड में है आजकल। क्या वजह? इंद्रेश जी ने क्या प्यारा गाया है। मैं कोशिश करूंगी। जगन्नाथ जगन्नाथ चकानयन चकानयन, नीलाचल वारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तो आप ये भजन आगे लेके आने वाली हैं अब आगे? जगन्नाथ जी पे काफ़ी सारे मेरे भजन आए हैं। अच्छा। और संस्कृत मेन स्ट्रीम जो संस्कृत है उस पे आए हैं। पूरा पूरा दशावतार आया है जो जयदेव जी ने जैसे लिखा था। और दशावतार इसलिए स्पेशल हो जाता है क्योंकि ये गीत गोविंद करके एक पोम्स की माला है। पूरी पूरी एक पोम्स की कॉम्पोजिशन है। गीत गोविंद का सबसे पहला पोएम दशावतार है, जिसमें जगन्नाथ जी के, श्री विष्णु जी के पूरे 10 अवतारों के बारे में वर्णन किया गया है। और गीत गोविंद का जो लास्ट पोएम होता है वो जयदेव जी कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे, तो उसे स्वयं श्री विष्णु जगन्नाथ जी ने खुद कंप्लीट किया है। तो बहुत स्पेशल हो जाता है गीत गोविंद। तो ऑलरेडी जगन्नाथ जी के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। नीलाद्री नाथम करके एक भजन है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, स्पेशली साउथ इंडिया में। लोगों ने उसको मतलब मिस्टेकनली या कुछ ना कुछ तो हुआ है कि दे मिस्टूक इट, और नीलाद्री नाथम उन्होंने जगन्नाथ जी की जगह महादेव को समझ लिया। अच्छा। तो जितने भी वीडियोस बनते हैं उस पे सब महादेव की बनते हैं। ऊपर बनते हैं। जगन्नाथ जी पे भी काफ़ी सारे गाने, जो सबसे पहला मेरा गाना आया था और रिकॉर्डेड वर्जन जो आया था वो ओडिया में था जगन्नाथ जी के लिए। और मेरे लिए स्पेशल इसलिए था क्योंकि मेरे गुरुजी ने उसे लिखा था और कंपोजिशन उसकी उन्होंने की थी। तो अगर आप चाहें तो मैं उसकी 2 लाइनें ज़रूर बिल्कुल, सुनाऊंगी। मैं तो ज़रूर चाहूँगी। प्रभु तुम बिना किए अछि मोरा, कागे कहिबी दुख। प्रभु तुम बिना किए अछि मोरा, कागे कहिबी दुख। हे अंतरतमा हे सुंदर श्यामा, हे अंतरतमा हे सुंदर श्यामा, पद कुंजे तुम रखा। प्रभु तुम बिना किए अछि मोरा, कागे कहिबी दुख। अति सुंदर, बहुत ही रस है, बहुत ही प्रेम है आपकी आवाज़ में। आपका मन भजन में ही है या कभी किसी कथा कहानी में आगे जाने का मन है कि मुझे सिर्फ भजन ही करने हैं, या मुझे कथाएं भी करनी है, या मुझे म्यूजिकल फेरे भी करने हैं? नहीं, मेरा एक ये है कि मैं शादियों में किसी भी प्राइवेट फंक्शन, जैसे शादी हो गए, बर्थडे हो गया, मैं उसमें नहीं गाती हूँ। अच्छा जी, मैं उसमें परफॉर्म नहीं करती हूँ क्योंकि वो लोगों की प्राइवेट फंक्शंस हैं। और मैं चाहती हूँ लोग उसे एंजॉय करें, ना कि उसे कमर्शलाइज करें। लोग करते हैं म्यूजिकल फेरे वगैरह और डिवोशनल फेरे करते हैं, बट मैं नहीं करती। नहीं, जैसे हमें आपको बुलाना हो अपने किसी प्राइवेट फंक्शन में।
आप प्राइवेट फंक्शन जैसे आप कथा वगैरह जैसे सुंदरकांड पाठ चल रहा है, अगर उसमें परफॉर्म करना हो, मैं उसमें परफॉर्म करती हूँ। बेसिकली मेरे फेरे मैक्स वेरे में नहीं शादी के जो नहीं रिचुअल्स हैं उनमें नहीं करते नहीं, आप? मैं शादी वाले घर में और जो जनेऊ वाले घर होते हैं, जैसे उपनयन होता है, उपनयन वाले घरों में या बर्थडेज पे मैं परफॉर्म नहीं करती हूँ। तो आप अगर ज़्यादातर कॉन्सर्ट करते हैं? हाँ जी, मेरे फुल फ्लेजेड कॉन्सर्ट्स होते हैं और मैक्सिमम ऑफ देम गवर्नमेंट शोज होते हैं। ओके। हाँ, महोत्सव वगैरह गवर्नमेंट शोज जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज कर रही हो वैसे होते हैं। प्राइवेटली भी जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस वो भी ऑर्गेनाइज करती हैं, बट कॉन्सर्ट्स होते हैं ऐसे शादी जो प्राइवेट फंक्शंस होते हैं मैं उसमें परफॉर्म नहीं करती हूँ। और कथा वगैरह में तो बाप रे बाप मुझे नहीं आना है आगे। मैं उसके लायक नहीं हूँ। मैं सिर्फ एज अ डिवोशनल सिंगर, मैं भजन गायिका के तौर पे ही लोगों के बीच में अभी तक हूँ। और मैं बीच-बीच में अवेयरनेस के लिए कुछ बोल ज़रूर लेती हूँ अपने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे, लेकिन कथा करने का मेरा कोई इरादा कोई नहीं है। इरादा नहीं। नहीं। वैसे आप मल्टी टैलेंटेड हैं, मैंने सुना है आप काफ़ी कुछ लैंग्वेज तो कर ही लेती हैं, साथ-साथ हाथापाई करने में भी आप आगे हैं। पैसे दे के हाथापाई सीखती थी मैं। बहुत मल्टीटास्क कर पाते हैं, क्या-क्या कर लेते हैं? जी आज के डेट में 15 साल हो गए मुझे कराटे से जुड़े हुए, जो अच्छा। ऑथेंटिक जापानीज़ कराटे है। मैं जेके की प्लेयर हूँ और नेशनल की गोल्ड मेडलिस्ट रह ओह! चुकी हूँ। जी। और ब्लैक बेल्ट होल्डर हूँ मैं। तो इट्स बीन 15 इयर्स। मैं जब स्टैंडर्ड 1 में थी तब मुझे मेरे मामा जी ने पूछा था कि इंटरेस्टेड हो क्या कराटे सीखने में? तो मेरा ऐसा था कि हर नई चीज़ को एक पॉजिटिव अप्रोच दो। मैं हर नई चीज़ करने में उत्सुक रहती थी। तो उस दिन से लेके आज तक 15 साल हो गए हैं मुझे ऑथेंटिक कराटे से जुड़े हुए। तो आपका रूटीन रहता क्या है? क्या इतनी सारी चीज़ें एक साथ कैसे चलती हैं? मैं बेसिकली अकेले रहती हूँ, तो करने को कुछ होता नहीं है, तो यही जो हॉबीज़ हैं या जो चीज़ें हैं वही प्रैक्टिस करते-करते मेरा टाइम निकल जाता है। कभी नहीं, म्यूज़िक पढ़ाई भी होती होगी, से बिल्कुल रियाज़ भी होता होगा। पढ़ाई होती है, सबके लिए टाइम बचपन से ही एक टाइम मैनेजमेंट रहा है, जहाँ बच्चे संडेज़ या फिर वीकेंड्स में एन्जॉय करते थे, सोते थे। हमारा वीकेंड का रूटीन सुबह 6 बजे से शुरू हो जाता था, इनफैक्ट 5:30 बजे से। 5:30 बजे से उठ के प्रॉपर फ्रेशन अप होके ठीक 6 बजे कराटे क्लास, 6 बजे से 8:30-9 बजे तक होता था क्लास, वहाँ से म्यूज़िक क्लास 9 बजे से 12 बजे तक, म्यूज़िक क्लास से घर आके कुछ खा लिया, लंच कर लिया, उसके बाद फिर से म्यूज़िक क्लास, फिर डांस क्लास, फिर ट्यूशन, फिर आके घर। तो हमारा वीकेंड पैक होता था। और वीकेंड में मेरी माँ टीचर हैं और ऐसा होता था कि टाइम स्पेंड करने का मौका चाहिए होता था, बट टाइम ही नहीं मिलता था टाइम स्पेंड करने के लिए। तो कहीं न कहीं अभी वो टाइम हम स्पेंड कर रहे हैं। मुझे ट्रैवल करने का बहुत शौक है। अच्छा। तो मैं मेक श्योर करती हूँ कि पूरे साल में कम से कम 1 या 2 ट्रिप्स ऐसी हों जिसमें पूरी फैमिली साथ हो। मेरी छोटी बहन के भी बोर्ड एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो अभी मैं डिसाइड कर रही हूँ कि उसके एग्ज़ाम्स के बाद कहाँ कहाँ चलना चलना है? है। माँ को भी छुट्टी मिलती है उसी दौरान, तो एक बहाना होता फैमिली है। टाइम हो जाता एग्ज़ैक्टली, एक बहाना होता है कि नई जगह भी आपने एक्सप्लोर कर ली और कुछ क्वालिटी टाइम अपने फैमिली के साथ भी स्पेंड कर लिया। तो मैं ये मानती हूँ कि काम तो चलता रहेगा, बट आप उसी दौरान आपको घूमना भी चाहिए, क्योंकि आप नई जगह एक्सप्लोर करते हो। और ये चीज़ मैंने अपने पापा से सीखी है। जब मैं छोटी थी, मेरी बहन पैदा नहीं हुई थी, तब उन्होंने मुझे पूरी यूपी घुमाई थी। है। अच्छा। स्पेसिफिकली जो ट्रायंगल है ना, जो अयोध्या, प्रयागराज, बनारस वाला बेल्ट, सारनाथ वगैरह, वो उन्होंने मुझे चप्पा-चप्पा घुमाया था। और बनारस में जो तुलसीदास जी का आश्रम है, वहाँ पे आज भी डॉल्स आज पता नहीं आज भी होती हैं कि नहीं, बट मैं जब छोटी थी तब वहाँ पे मैं गई थी, तो वहाँ पे डॉल्स के माध्यम से पूरा का पूरा रामायण डिपिक्ट किया हुआ है। तो अच्छा। अगर आप जाते हैं तुलसीदास जी के आश्रम, तो एक बारी देख के मुझे बताइएगा ज़रूर कि आज के डेट में वो है कि नहीं। वो जो छाया पट होती है ना, हाँ, छाया हाँ, हाँ, नृत्य, हाँ। तो वो पूरा तो घूमने का एक आप अगर सोचें कि हम कमाएँगे, फिर रिटायर करेंगे, फिर घूमेंगे, कल वो किसी ने कभी नहीं कल देखा। नहीं देखा कल किसी ने। किसी ने नहीं देखा। तो जो है आज में आप उसको वो मुझे कंपनी का टैगलाइन बड़ा ये करता है, फ़ैसिनेट करता है, लिव लाइफ टू द फुलेस्ट।
अगर आपने ये देखा होगा, अगर आप मेडिसिन कंज्यूम करते होंगे तो उसके डब्बे पे लिखा होता है लिव लाइफ टू द फुलेस्ट। नहीं नहीं, अच्छी सोच है ये। बिल्कुल, तो मैं मानती हूँ कि सब करिए, एक ही जिंदगी है, क्या पता अगले जन्म आपको कीट पतंग बना के भेजे ईश्वर, मिले ही ना आपको अगला जन्म। तो जो है इसी एक जीवन में सब करिए, लेकिन जो भी करिए मेक श्योर करिए कि आप एक अच्छे इंसान बने और किसी के दिल में आपके चलते ठेस ना पहुंचे, ये मेक श्योर ज़रूर करिए। और गलतियां सबसे होती है, गलतियां हो जाती हैं कभी कभार, तो अगर आप गलतियां भी कर रहे हैं, एक रात को, हर रात को एक अपना सेल्फ एनालिसिस करिए, सेल्फ असेसमेंट करिए कि पूरे दिन में मैंने क्या किया। एक 5 मिनट का रिव्यू लीजिए अपना। जो रात को आप प्रार्थना करते हैं, भगवान से पूछिए क्या गलती हुई, क्या सही किया मैंने, अगर गलती हुई तो मुझे माफ़ कर दीजिए और ये शक्ति दीजिए कि मैं आगे वो गलती रिपीट ना करूं। बहुत बड़ी बात है ये, सेल्फ असेसमेंट करना। और वही लोग कर पाते हैं जो डिवोशनल लाइन से जुड़े हो, हर कोई नहीं कर सकता इसको। आपने कहा आपने देवी के भजन गाए, आप देवी शक्ति को मानती हैं, तो अब नवरात्रे आ रहे हैं, तो ऐसा तो होगा नहीं कि आप नवरात्रि पे कोई भजन ना गाएं। जी, नवरात्रों पे आ रही है जो हमारा भवन्याष्टकम है, उसको मैं कुछ नए तरीके से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हूँ। कॉम्पोजिशन नहीं है और आशा है कि लोगों को पसंद आएगा। नवरात्रों में भी मेरी फास्टिंग रहती है। मैं 2 नवरात्र पालन करती हूँ, 2 नहीं कर पाती हूँ, जो गुप्त हैं वो नहीं कर पाती हूँ, लेकिन जो शारदीय और चैत्र नवरात्रि है वो मैं ज़रूर मानती हूँ। और उस दौरान मैंने बहुत अलग चीज़ें एक्सपीरियंस की है। मैं जब 10th में थी, मैं 1.5 साल के लिए बेडेड हो गई थी। लाइक मुझे स्किन की कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी, तो मैं चल फिर नहीं पाती थी, इतनी मेरी स्किन पेपर जैसी हो गई थी। मैं बैठती थी तो चटक जाती थी स्किन, और पानी आने लगता था स्किन से। बहुत डर्मेटोलॉजिस्ट दिखाए, बहुत कुछ किया, और बहुत सारी मेडिसिन खाई, बट किसी ने मुझे कहा कि आप नवरात्रि करिए। तो उस दौरान मैंने सबसे पहले चैत्र नवरात्रि की, और मैं सच्ची बता रही हूँ, पता नहीं ये सबके साथ होता है नहीं होता है, जिस दिन हमने घट स्थापना की उसके अगले दिन से मुझे अपनी स्किन में चेंजेस दिखनी शुरू हुई। आई एम ऑनेस्ट, एंड अभी भी मैं बता रही हूँ तो मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं। मेरे साथ देवी माँ के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए हैं, एंड टू बी ऑनेस्ट मैं अपनी माँ से ज़्यादा देवी माँ को मानती हूँ। तो कोई भी छोटी से छोटी बात हो मैं शेयर करती हूँ उनसे, ऐसा लगता है मेरी माँ है वो, मेरी माँ से बड़ी अगर कोई है तो वो देवी माँ है। तो हर एक चीज़ मैं उनसे शेयर करती हूँ। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे नवरात्रि का एक ये हो जाता है, मैं कोलकाता में परफॉर्म कर रही थी और दक्षिणेश्वरी काली मंदिर बहुत पास था। इच्छा हुई मेरी कि मैं दर्शन करूं, लेकिन उस दिन जेपी नड्डा जी का आगमन हुआ था कोलकाता में। तो ऐसे नॉर्मली भीड़ नहीं होती है दक्षिणेश्वरी काली मंदिर में, लेकिन उस दिन लाइनें लगी थी और कुछ और भी इवेंट सेटअप थे। तो जो मेरे साथ टीम थी वो बस पुश किए जा रहे थे मुझे कि जल्दी चलते हैं, लेट हो जाएगा। मैंने बोला अब यहाँ तक आई हूँ, दर्शन बिना किए कैसे जाऊँगी, ये मैंने पहले बोला था। तो 2 बार 3 बार हम जाके वापस आ रहे थे। तीसरी बार मैं खड़ी हो गई वहाँ पे, मैं सिर्फ चुपचाप मन में बोली थी यहाँ तक लेके आई है तू मुझे, अगर दर्शन नहीं कराएगी तो फिर देख ये तेरी जिम्मेदारी है। फिर पता नहीं कहीं से अचानक, ज़्यादा हाइट नहीं, इतनी हाइट की एक औरत आई, मोटे मोटे पायल पहन रखे थे, छन छन की आवाज़ आ रही थी, डार्क स्किन थी, बाल खुले थे और पैरों में आलता लगा रखा था, बड़ी सी बिंदी लगा रखी थी, और ऐसा लगा कि मुझे जैसे ढकेल रही हैं, मंदिर की तरफ धकेल रही है। एंड ऑनेस्टली उसके बाद लाइन मिली ही नहीं हमें। अच्छा, हम जाते गए एंड हम सीधा जाके माँ के गर्भगृह के सामने खड़े थे। क्या दर्शन हुए, और मुझे पता नहीं ये क्या है क्या नहीं, एक अलग अटैचमेंट मुझे महसूस होती है माँ के साथ। मुझे लगता है कि वो सुनती है मेरी बातें और हर चीज़ का जवाब देती है किसी ना किसी रूप में। या तो मुझे कोई रील दिखेगी उसके बाद, या तो मुझे माँ का कॉल आएगा, इसी मतलब जिस टॉपिक पे मैं डिलेमा फेस कर रही हूँ उसी टॉपिक पे कुछ बताने के लिए अचानक से आउट ऑफ नोवेयर मेरी माँ बोलना शुरू करेंगी कुछ ना कुछ, या फिर ऐसा कुछ जो मैं बुक पढ़ रही हूँ वहाँ पे मुझे कोई लाइन दिखेगी। तो वो हर चीज़ को दिखाती हैं। तो नवरात्रि पालन करने का, या नवरात्रि बहुत निष्ठा से मैं रखती हूँ, और ये आशा होती है कि कहीं ना कहीं जो मैं
डिवोशन मेरा है वो उस तक पहुंच रही है। तो 2 लाइन। ज़रूर ज़रूर। जो दुर्गा एंथम के बारे में मैं बता रही थी, उसकी 2 लाइनें मैं ज़रूर सुनाऊंगी। तेरी ज़मीं तेरा सारा जहां, तू ही जीवन में लाए उजाला, तेरी कृपा से ही सांझ सवेरा है माँ, सृष्टि का संकट से रक्षण करे तू ही, बन के तू ज्योति से ज्वाला, बन जाए योगी जो चरणों में आए वो माँ, हे माँ दुर्गे माँ, हे माँ दुर्गे माँ। मेरे पास शब्द नहीं है। मतलब मुझे लगता है हमें व्रत करना पड़ता है, हमें सेवा करनी पड़ती है। आप तो माँ के आगे भजन गा दो ना, तो वो वही सुन के खुश हो जाएगी, वाह सब बेकार है, यही सब अरे। कुछ है। बहुत बहुत अच्छा गाते हो आप, थैंक यू सीरियसली। सो मच। मेरा एक पर्सनल सवाल है, मैं बहुत समय से महिषासुरमर्दिनी याद करने की कोशिश करूँ, क्या तरीका है उसको याद करने का? कोई भी मंत्र जो है ना, आप उसको स्लो में सुनिए। ठीक है। जब आप स्लो में सुनते हैं वो धीरे धीरे आपके मन में बैठती है। जब आप किसी चीज़ को सुनते हैं, रिपीटेड सुनते हैं ना, तो वो जहन में जल्दी बैठती है। कैरोके टाइप में याद करने को? कैरियोके नहीं, Okay. नॉर्मल जो मंत्र है हम्म। उसको आप 3 से 4 बार सुनिए। चौथी बार आप देखिएगा आप उसके साथ गाने लगेंगी, और चौथी 5वीं बार जब आप उसके साथ धीरे धीरे करके गाने लगेंगी, 10वीं बार में आपको मुखस्त हो जाएगा। वही मेरा मन है, एक शिव तांडव स्तोत्र जी। और एक ये 2 चीज बिल्कुल। मेरा बड़ा मन है कि मैं कोई भी मंत्र सीखने का सबसे सही तरीका होता है कि आप उसको धीमे सुने, क्योंकि संस्कृत बहुत तेज चलती है, और जो पंडित जो भी उसे रिसाइट करते हैं वो सीखे सिखाए होते हैं, इसीलिए बहुत जल्दी बहुत फास्ट तेजी बोलते से हैं। हाँ। उसको गा लेते हैं, तो हम पकड़ नहीं पाते हैं उन चीज़ों को। जब आप धीरे धीरे उसके साथ गाएंगे, और कहीं ना कहीं आपको संस्कृत भी आएगा। संस्कृत हमारी मातृभाषा से कम नहीं है। हर दिन हम घर में संस्कृत यूज़ करते हैं, और हम सभी को संस्कृत आती है। सबसे पहला मंत्र अगर सनातनी के घर में कोई बच्चा सीखता है तो वो गायत्री मंत्र है, और वो धीरे धीरे आप संस्कृत रोज़ यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि आपको संस्कृत आती है, मना कर देंगे। देते हैं। हाँ। तो वो आप समझते हैं, जानते हैं, बट बहुत जो कॉन्शियस होता है ना, सब कॉन्शियसली आप उसको समझते हैं। तो मंत्र लर्न करने का या मंत्र जहन में बैठाने का सबसे बेस्ट यही तरीका है, आप उसको धीरे धीरे सुनिए। जो लंबी लोग आज के डेट में छोटा सोचते हैं कि छोटा हो जितना मंत्र जल्दी वो हम सुन लेंगे, लेकिन मंत्र जब धीरे धीरे चलता है ना, तब आप वो जहन में जल्दी बैठता है। 4 से 5 बार आप उसको सुनेंगे, 5वीं बार आप उसके साथ गाएंगे, 5वीं से 10वीं बार तक मुखस्त हो जाएगा वो। आज हमने स्पिरिचुअल जर्नी में बात की, मतलब मेरा तो मन नहीं है कि मैं इसको क्लोज करूं आज, क्योंकि जो ज्ञान, जो भजन, जो बातें मैं ये सोच के आई थी, जितना मैंने आपको सुना था या देखा था ऑन स्क्रीन, तो मुझे लगा था कि बहुत रिजर्व टाइप की, बहुत अपने में रहने वाला व्यक्तित्व है ये, बस भजन गाना और अपने में रहना, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप बहुत जॉली हो, एक सेंटेंस में 10 बार हंसते हो मेरी तरह, मैं भी ऐसे ही हंसती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और एक अलग ही ऑरा है, एक अलग ही वाइब है आपको देखकर, आपसे मिलकर। ऐसा लगता है कि वाकई में आप किसी डिवोशनल पर्सनैलिटी के साथ बैठे हो। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ दिखाने के गायिका हो या आप दिखाने के लिए भजन गाते हो, नहीं, आप जो भी करते हो दिल से करते हो, डिवोशन के साथ करते हो। मैं यही कहूँगी, भगवान आपको ऐसे ही माँ सरस्वती आप पर बरसाती रहे अपनी कृपा, और आप ऐसे ही भजन गाती रहे और सबको सुनाती रहे, और सब भगवान आप पर कृपा करें। तो इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना समय निकाला। राधे राधे। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। आगे अगली बार हम फिर किसी पर्सनैलिटी, फिर किसी नए व्यक्तित्व के साथ होंगे जो धर्म के साथ जुड़ा होगा। राधे राधे।